जय हिंद दोस्तों, ज्योति ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम प्रोबेबिलिटी की सेकेंड क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हम बताए थे टॉपिक की इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, तो उसमें जो लास्ट टॉपिक हमारा फोर्थ टॉपिक जो था कि 100% से अधिक मान नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी की। हम एक क्वेश्चन को बनाते हैं कि निम्न में से कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है कि 23%, जो हमारा बी ऑप्शन है 39.7%, और जो हमारा सी ऑप्शन है 340%, और जो हमारा डी ऑप्शन है 99.7%। तो इसमें प्रायिकता का मान कौन नहीं हो सकता है। तो लास्ट जो हम पॉइंट बताए थे कि 100% से यदि अधिक रहता है तो उसकी प्रायिकता का वैल्यू यानी कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ये 100% से नीचे है तो इसका भी प्रायिकता का मान निकल सकता है, ये भी प्रायिकता का मान है, और ये प्रायिकता का मान नहीं है क्योंकि 100% से ये अधिक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रायिकता का मान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 100% से नीचे है। जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्रिकेट। मान लीजिए कि क्रिकेट इसका दो पहलू हो सकता है। पहला, या तो जीत होगी या फिर हार होगी। दो टीम रहती है, या तो जीत होगी या फिर हार होगी। तो इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो इसके लिए मानेंगे कि माना जीतने की प्रायिकता 0.33% है, तो हारने की प्रायिकता ज्ञात करें या निकालिए, कुछ भी। तो इसमें हारने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो एक चीज़ इसमें याद रखना है कि जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता इक्वल्स टू 1 होता है। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जानेंगे कि जीतने की प्रायिकता इसमें दिया गया है P इक्वल्स टू 0.33%, और हारने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो इस वैल्यू पे हम इस फॉर्मूले पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो जीतने की प्रायिकता 0.33%, हारने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है इक्वल्स टू 1, हारने की प्रायिकता हमें निकालना है 1 माइनस 0.33। तो ये इसको घटाओगे तो कितना आएगा 0.67 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन और हल कर सकते हैं, इसको नोट कर लो। इसका वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका वैल्यू यदि जीतने की प्रायिकता 0.7% है, तो हारने की प्रायिकता बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। 0.77
हारने की प्रायिकता वाट, इस फॉर्मूला पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 0.77 हारने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, इक्वल्स टू 1 माइनस 0.77, ये हो जाएगा 0.23%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन कुछ बना कर लाए हैं, नोट्स बनाते हैं खुद से, कि मान लीजिए जीतने की प्रायिकता इक्वल्स टू 2/3 दिया हुआ है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो वही फॉर्मूला जो हमारा है उसी पे पुट करना है कि जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता इक्वल्स टू 1 होता है। इसी फॉर्मूला पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें जीतने की प्रायिकता दिया गया है 2/3 प्लस हारने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, यह है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हारने की प्रायिकता इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करोगे तो हारने की प्रायिकता इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लो 3 माइनस 2 यानी कि 1/3। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कि हारने की प्रायिकता 1/3 होगा। इसी टाइप से यदि क्वेश्चन हमारा दूसरा दिया गया है कि हारने की प्रायिकता 3/5 है, हारने की प्रायिकता 3/5 है, तो जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसी फॉर्मूला पे हमें डालना है। फॉर्मूला हमारा क्या है कि जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता इक्वल्स टू 1। तो इसी फॉर्मूला पे इसका वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो जीतने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है प्लस हारने की प्रायिकता 3/5 दिया गया है इक्वल्स टू 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 3/5, इसका एलसीएम लेंगे तो जीतने की प्रायिकता बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2/5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/5। इसी टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन इसका वैल्यू जब चेंज करके पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। इसको रेज करते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान से देखिएगा, इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा। इसको ध्यान देना है कि चूंकि प्रायिकता इक्वल्स टू घटनों की संख्या बाई कुल घटनों की संख्या, बाई घटनों की कुल संख्या, इसी का सारा खेल है पूरी प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि इसी का प्रयोग पूरे प्रोबेबिलिटी में होगा, है ना। इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, याद रहना चाहिए। इसमें जो है पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं।
तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है कि एक टोकरी में एक टोकरी में 5 सेब और 8 संतरे 5 सेब, 8 संतरे एवं 10 टमाटर है। एक टोकरी में 5 सेब, 8 संतरे एवं 10 टमाटर है ज्योति ज्ञान एकेडमी का एक विद्यार्थी ज्योति ज्ञान एकेडमी का एक विद्यार्थी बिना टोकरी में झांके या फिर देखे एक फल निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकला हुआ फल पहला सेब होगा, दूसरा संतरा होगा, तीसरा टमाटर होगा। तीसरा टमाटर होगा। तो इसको देखिए, लिखा हुआ है कि एक टोकरी में 5 सेब और 8 संतरे एवं 10 टमाटर है। तो ज्योति ज्ञान एकेडमी का एक विद्यार्थी बिना टोकरी में देखे या फिर झांके एक फल निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकला हुआ फल सेब होगा, संतरा होगा या टमाटर होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये टोकरी है, इस टोकरी में है 5 सेब है। कितना सेब है? 5 सेब है, 8 संतरे हैं, 10 टमाटर है। तो कुल कितने हो गए फल? तो कुल फल जो है कितने हो गए? 5 + 8 + 10 कितना हुआ जी? 23। तो 23 हो गए। अब हमें निकालना है, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि प्रायिकता बराबर घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या या फिर घटनों की कुल संख्या, बतवा वही होता है। ये जो हमारा फॉर्मूला है इसी पे हमें डालना है। तो जो हमारा पहला है कि सेब होगा, तो सेब इसमें कितना है? 5। तो जो पहला हमारा होगा कि सेब होगा, तो प्रायिकता यदि निकालते हैं तो सेब यानी कि घटनों की संख्या कितनी है? सेब कितना है? 5 है। तो 5 बाई कुल घटना कितना, कुल फल कितना है उसमें? 23। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 23 होगा। इसी तरह दूसरा जो हमारा है कि संतरा होगा, तो संतरे की संख्या कितनी है? 8
8, अब कुल फल 23, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें कुछ है, लल्लू पंजू वाला सवाल है ये सब, यही सब बोर्ड में पूछा जाता है। इसमें जो कह रहा है टमाटर होगा, यानी कि टमाटर की संख्या कितना है 10, कुल संख्या 23, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लो, इसको नोट करो जल्दी, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।